फिरौन बने हुए, ना किसी की सुनते हैं, ना आप टाइम पे आते हैं, ना पूरा साल हो गया हमने बिलाल साहब को ऑफिस में नहीं देखा। सिर्फ टेंडर के दिन सिर्फ 1 घंटा हाजिरी दे के फिर हम हत्ता के कालिफाजत हमें रिफंड करना अगर पड़ता है हम कोयटा चीफ ऑफिस आते हैं। सीनियर मुतालबा हमारा नहीं माना जाता तो बिल्कुल हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और एक्सेल पेंडर तक ये पहुँचाना चाहते हैं, बाला अफान तक हमें पहुँचाना चाहते हैं, साफ दे दें। अगर इस तरह चलता रहा तो खुदा रहा बलूचिस्तान का क्या हाल होगा। एक्सेन खुद यहाँ पे ठेकेदार बना हुआ है। एक्सेन मतलब लोगों के साथ पार्टनरशिप पे लगा हुआ है। एक्सेन बिलाल साहब, मैं उसको सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दोस्त से कहना चाहता हूँ कि खुदा रहा आप इस तरह ना करें। कोई टेंडरिंग का जो डेट आपने अखबार में दिया होगा, कोई टाइम जो आपने दिया उसी के मुताबिक आप नहीं जा रहे। एक्सेन बेंडार बिल्डिंग जो पशीन में आज 24 तारीख को यहाँ पे टेंडर हो रहा था। टेंडर की जो टाइमिंग थी वहाँ पर ठेकेदार हजरात आए। टेंडर की टाइमिंग 11 बजे से 11:30 तक वहाँ में हम सबमिशन करवा सकते थे और 12:30 तक वहाँ फिर टेंडर की ओपनिंग थी। तो हम एक्सचेंज साहब आए, 10 बजे वापस चले गए। एक्सचेंज साहब ने ना ठेकेदारों की सुनी, ना वहाँ पे ठेकेदारों को कोई बात उसने मानी। उसने अपने मनपसंद ठेकेदारों की वजह से 10 बजे हाजिरी क्लोज करके वापस चले गए। जब हमने एक्सचेंज साहब से टेलीफोन करने की कोशिश की, उसका नंबर भी ऑफ जा रहा है, ना उसका दफ्तर में कोई हेड क्लर्क है, ना उसका कोई इंजीनियर था, ना दफ्तर। फिर 10 बजे के बाद दफ्तर बिल्कुल बंद हो गया। फिर वहाँ जाके हमने उसी दफ्तर के सामने हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और फिर पुलिस आई, बोलते कि आप किसी बेंडार सेक्रेटरी के साथ रब्ता कर ले। फिर हमने रोड खोल दिया वापस। तो इसी के हवाले से हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम ही तो बलाकम से बहुत गुजारिश करते हैं कि अब इसके ख़िलाफ़ हमें इंसाफ दिया जाए। हम सेक्रेटरी के पास भी गए, हमने उसको एप्लीकेशन दी। हम रेड रेसल जो वहाँ का चेयरमैन बेंडार का होता है चीफ, उसको भी हमने एप्लीकेशन दी। अभी तक हमारे किसी ने नहीं सुनी। डीसी के पास भी हम गए, डीसी नहीं था, वहाँ भी हमने दरख्वास्त जमा कर दी। हमारा कोई सुनने वाला है। लिहाजा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवसत से हम ये अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवसत से वहाँ बलाखान तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि ये टेंडर कैंसिल हो जाए, इसको रीडेट दिया जाए। ना उसकी कोई कमेटी थी, ना इसका कोई लीगलाइज तरीका। कोई ऑफिसरों का ये ठेकेदार बहादुरी कहाँ जाए, क्या करे। ये इन लोगों के लिए भी अपने बच्चों के लिए रोज़गार के लिए कुछ कमाना पड़ता है। अगर आप इस तरह टेंडरिंग करवा रहे तो बलूचिस्तान का क्या हाल होगा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम ये कहना चाहते हैं, साफी हजरात का अगर कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं। इससे कि हमें इंसाफ सिर्फ वो जो बी पेपरा पे जो अखबार पे जो उसने कोई टाइमिंग दिए उसी के मुताबिक हमारे साथ जाए। जो हमारी ओपनिंग बिट जो हक बनती है वो हमारी फाइनेंशियल बिट खोला जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं। काम आपको मिले, किसी और को मिले, खुदा रहा किसी और को मिले, सिर्फ हमें यहाँ ये इंसाफ चाहिए कि वो कम से कम टेंडर तो खोले, दफ्तर में हाजिरी तो दे दें। ये बताइएगा कितने का टेंडर है और ये जो एक्सेल साहब हैं इनका रवैया आप लोगों के साथ कैसा है। एक्सेल साहब, ये जो टोटल लागत है ये 15 करोड़ रुपये की लागत है। 15 करोड़ रुपये की लागत है और इसमें कुछ और काम भी है। एक्सेल साहब बिल्कुल दफ्तर में थे नहीं, ना उसका हमारे साथ रवैया बिल्कुल अच्छा था, ना उसने ना हमें सुना। जो ठेकेदार पहले आए थे उनको भी नहीं सुना। तो 10 बजे उसने दफ्तर बंद कर दिया। 10 बजे के बाद हमने दफ्तर में किसी को देखा भी नहीं। हमने वो लिखा हुआ है, हमने डीसी को भी दिया, वहाँ पे हमने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था रोड पे। तो ये एक्सेल साहब का हाल है। ये अखबार में तकरीबन 15 दिन पहले अखबार में शाया होता है। टेंडर की असूल ये होती है, जिस दिन टेंडर का ओपनिंग होता है उसी दिन सबमिशन भी होता है। यानी 11:30 तक आपकी सबमिशन भी होती है और 12:30 तक आप फिर ओपनिंग भी कर सकते हैं। तो एक्सचेंज साहब सिर्फ साल में टेंडर में सिर्फ एक दिन आता है, जिस दिन उस अखबार में शाया होता है वही दिन एक्सचेंज साहब हमारे साथ रुजू करता है। इससे पहले ना पश्चिम में कोई एक्सचेंज किसी ने देखा है बिलाल साहब को, ना कोई ये कह सकता है अगर ये आया होगा। ये जो चला रहा है ये क्वेटे से चला रहा है, क्वेटे में इसका ऑफिस है। तो फिर हम कैसे करते हैं, जब मेन टेंडर के दिन आपका ऑफिस बंद जा रहा है तो फिर ऐसे क्या आपकी ख्याल है कि दफ्तर 15 दिन पहले दफ्तर खुला था ना। 24 तारीख को टेंडर था बेंडार बिल्डिंग सेक्शन में। तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि मतलब सबमिशन और
ओपनिंग टाइम और डेट उधरी दिया होता है नाइटी में, उनका पाबंदी नहीं हुआ उसी तरह, ना उसी तरह टेंडर सबमिट हुए, ना ओपन हुए, ना कोई दफ्तर में होता है। अगर हम ये 15 दिन में भी जमा करवा सकते हैं, 15 दिनों में ना क्लर्क वहाँ पे होता है, ना एक्शन आता है, ना कोई और बंदा वहाँ पे होता है, सिर्फ टेंडर वाले दिन ये 1 घंटा आ गया, जिसने जमा किया था वो साथ में उठा कर चला गया। ये कोई प्रोसीजर नहीं है, ना इस तरह का मतलब कोई टेंडर होते हैं इस तरह। तो हमें बाला हुकाम से, चीफ इंजीनियर से, सेक्रेटरी से ये गुजारिश है कि इसको कैंसिल करके रीटेंडर करवा दिया जाए। होता है सेम डे ओपनिंग होता है। आपका कहने का मकसद ये है कि आप कल परसों जमा कर लेते हैं टाइम से पहले, लेकिन इस तरह नहीं होता है। होता ये से है कि अखबार में वो इश्तिहार देते, 15 दिन के वक्फा उसमें होता है, फिर 24 तारीख आज के दिन ही 10:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक इसकी टाइमिंग होती है। ये 1 घंटे में आपने सबमिशन करनी है, फिर 1 घंटे के बाद इसकी ओपनिंग होती है। इसका तरीक़ाकार ये, हम लोग जब 10:30 बजे जमा करने के लिए गए तो वहाँ पे एक्सेन साहब न उनका दफ्तरी अमला मौजूद नहीं थे और वो लोग दफ्तर से चले गए थे। अपने मनपसंद कुछ ठेकेदारों से 8 बजे 8:30 बजे उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिशन किए। उसके बाद वो 10 सवा 10 बजे अपने ऑफिस से निकल गए थे और मोबाइल्स भी उनके ऑफ जा रहे थे। हमारा मुतालबा ये है, हमारा एतराज़ ये है कि आप 11:30 बजे तक वेट कर लेते, सारे ठेकेदारों का डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर लेते, उसके बाद जिसकी बिड सबसे नीचे थी फिर आप बेशक उसको दे देते। हमारे कहने का मकसद ये नहीं है कि हमें क्यों नहीं मिला है काम, हमारा मुतालबा ये है, हमारा एतराज़ ये है कि टाइम से पहले आप ऑफिस से निकल गए हैं। हम लोग ठेकेदार हजरात 10:30 बजे कोई 11 बजे तक सबमिशन के लिए आए और आप दफ्तर में मौजूद नहीं थे और आप दफ्तर से चले गए थे। हमारा एतराज़ ये है कि 11:30 बजे तक आप वेट कर लेते, उसके बाद बेशक हम 11:30 के बाद आते, आप सबमिट नहीं करते। हमारा एतराज़ ये है। आप लोगों का असल मुतालबा क्या है, आपको क्या टेंडर कैंसिल। हमारा मुतालबा ये है कि ये रीटेंडर हो जाए। ये टेंडर जो आज किए थे ये इलीगल हुए क्योंकि उन्होंने टाइम से पहले क्लोज किए हैं, तो इसको री एडवर्टाइज किया जाए और ये उसको जो है वो रीटेंडर किया जाए, तो ताकि सबको जो है इक्वल। जी बिल्कुल, हमने जो है वो सेक्रेटरी साहब से और चीफ इंजीनियर से इस हवाले से मुलाकात की है, उनको एप्लीकेशन भी जमा करवाया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो इसके बाद भी अगर हमारा मुतालबा नहीं माना जाता है और जीनियर मुतालबा है, ऐसा नहीं है कि हम कोई गलत वो कर रहे